अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बच्चों आपको मैं बताऊंगा कि इंटर पार्ट 2 यानी एफएससी पार्ट 2 का जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें किस तरीके से आप 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यकीनन ये सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी कि आज हम वो बातें सीखने जा रहे हैं जिन पे अगर हम अमल दरामद करें तो हम भी 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपके ज़हन में फिर एक ये भी सवाल आता है कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में तो 100% मार्क्स आते ही नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप जो बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं और पैटर्न उसके मुताबिक पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो यकीनन आप 100% मार्क्स लेने के हकदार हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आपके ज़हन में फिर भी यही बात रहती है कि कभी भी हमारे पूरे आ ही नहीं सकते। आप ट्राई तो कर सकते हैं, अगर 100 नहीं आते तो 100 में से कोई 95 प्लस 6 7 8 9 तक तो आप ले सकते हैं। लेकिन यकीनन इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम भी अब ले सकते हैं, क्योंकि आपको साथ में वो तमाम बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं जो आप कहते हैं कि हमें की पॉइंट मिल जाए पेपर को अटैम्प्ट करने के हवाले से, वो सारे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले 2023 का एनुअल 2000 का सेकेंड ईयर का जो क्लास पार्ट 2 का पेपर है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उसकी पहली साइड है, फर्स्ट साइड पेपर की। अब आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। जी प्यारे बच्चों, ये पेपर की दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं चलता हूँ इंस्ट्रक्शंस की जानिब, जिनको फॉलो करके, जिन पे अमल करके आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। जी प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चंस वाइज मैं आपके सामने पहले इंस्ट्रक्शंस शेयर करूंगा, फिर इसी पेपर का मॉडल सॉल्यूशन जो कि बोर्ड की तरफ से प्रेजेंट किया गया है वो भी आपके सामने पेश करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मॉडल आपके सामने पेश करूँ 100% आपका वही हो। आपने जिस भी राइटर की बुक इस्तेमाल की है या जिस भी टीचर से पढ़ा है, जैसा भी मटेरियल लिखा है, वो आपका अपना कंटेंट है। हर इंसान का, हर राइटर का अपना कंटेंट होता है, लेकिन थीम जो है वो हर एक का सेम ही होता है। मकसद है कि जिस पॉइंट पे वो डिस्कशन कर रहा है वो सबका एक ही होता है, और लिखने का अंदाज हर एक का अलग अलग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के हवाले से, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें कि वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs है, जो कि आपने MCQs शीट के ऊपर टिक लगा के उसके बबल शीट के ऊपर बबल फिल करने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर असल में 2, 3 और 4 है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस है। आप यहाँ से इसकी रीडिंग कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा शॉर्टकट आपको वो पॉइंट दिखा दूँ ताकि आप खुद रीडिंग करके हर चीज़ को समझ सकें। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 3 इवेल्युएट एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस टू ईच क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इवेल्युएट एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, ईच पार्ट कैरीज 2 मार्क्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन बात जो है, जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में है कि जितने आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। इन केस अगर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं तो वो भी चेक किया जाता है, लेकिन जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है टोटल के अंदर वही काउंट कीजिए। ये बात क्लियर कर कीजिए। अगर आप करते ही उतने जितने पूछे गए, अगर उनमें से कोई गलत हो जाता है तो फिर जितने मार्क्स बनेंगे वही आपको अवार्ड किए जाते हैं। जिस तरह सिंपल सी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 2 में से क्योंकि आपको टोटल दिए जाते हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें से आपने टोटल कितने करने होते हैं, 6 करने होते हैं, 6 करने होते हैं, 12 नंबर के बनते हैं। अगर आप करते ही 6 हैं तो उनमें से एक गलत हो जाता है तो फिर आपके 5 ठीक है तो 10 नंबर बनते हैं। और अगर आपने एक्स्ट्रा कोई किया हुआ है, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल 7 कर दिए हैं, तो 7 में से अगर एक गलत हो जाता है तो 6 आपके बिल्कुल ठीक है, तो उसके 12 नंबर तो आपको मिलेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपने डायरेक्ट 9 में से 9 ही करने हैं, आप एंड पे भी कर सकते हैं। ये बात क्लियर कर लें। उसके बाद इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें से भी आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं तकरीबन वो भी आपके सामने हैं। 8 में से आपने 6 करने होते हैं, उसके भी 12 नंबर हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है कि उसमें आपके सामने जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 12 दिए जाते हैं। 12 में से आपने 8 करने होते हैं, जिनके 16 नंबर होते हैं। अब मैं चलता हूँ सेक्शन नंबर 2 की जानिब। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन एसे 3 to 400 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपके सामने 4 टॉपिक दिए जाते हैं। इनमें से किसी एक के ऊपर आपने 300 से लेकर 400 वर्ड्स पर एक ऐसे लिखना होता है।
तो आइए इसकी भी आपको इंस्ट्रक्शन दिखाते हैं कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इनमें कौन कौन से मेन पॉइंट आपने लिखने होते हैं जिनके मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं रूब्रिक्स फॉर द एवेल्यूशन ऑफ एन एसे को, एक ऐसे को जो मार्क किया जाता है तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन जो है जिसके 2 नंबर हैं, उसमें ये बातें आपने अपने ज़हन में रखनी है। ये जो आपके सामने पॉइंट लिखे हुए इसको आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा मेन बॉडी जो है उसके 8 नंबर हैं, उसके भी ये मेन पॉइंट आप इसको रीड कर लें कि कौन कौन से ज़रूरी है। उसके बाद देखिए तो कंक्लूजन है, कंक्लूजन के अंदर आप देखें 3 नंबर हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे नीचे हैं तो आप देखें कि प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड वोकेबलरी में बी गिवन 1+2 मार्क्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मेन बातें हैं, अगर आपके ऐसे में हैं तो समझ लें कि आपको 15 में से 15 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर आपके मार्क्स कम लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियम फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन वर्ड। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं यूजेस इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कन्वेइंग मीनिंग एंड ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश शुड बी गिवन फुल मार्क्स या क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। एक पैराग्राफ दिया जाता है उर्दू में, इसको इंग्लिश में करना होता है और उसके साथ देखिएगा लिखा हुआ नोट, कैंडिडेट हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश विल राइट अ पैराग्राफ 150 to 200 वर्ड्स ऑन क्वालिटी एजुकेशन। के जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं उन्होंने उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो हैं उन्होंने एक पैराग्राफ लिखना होता है जो टॉपिक दिया होता है उसके ऊपर 150 से लेकर 200 वर्ड्स पर। जैसा कि ये क्वालिटी एजुकेशन है, इसके ऊपर लिखना है। अब इसको कैसे अटैम्प्ट करना है आपने? जी बच्चों देख सकते हैं ट्रांसलेशन में कि करेक्ट ट्रांसलेशन फ्री ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, यानी कि आपकी जो ट्रांसलेशन है वो दुरुस्त होनी चाहिए, स्पेलिंग की और ग्रामर की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शुड बी गिवन ड्यू ग्रेडेड, उससे फुल मार्क्स दिए जाते हैं। जबकि जो जैसा कि लिखा गया था अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट या कैंडिडेट के लिए जो क्वेश्चन जो पैराग्राफ दिया गया था जिसके ऊपर आपने लिखना है उनके लिए है, द पैराग्राफ शुड बी मार्क्ड एज अ होल कीपिंग इन व्यू ऑफ द एरर्स ऑफ टेंसेस, ग्रामर एंड स्पेलिंग। तो ये 3 चीज़ें पैराग्राफ के अंदर खसूसन चेक की जाती हैं कि बच्चे ने जो पैराग्राफ लिखा है इसमें कोई टेंस की गलती तो नहीं है या ग्रामर की या कोई स्पेलिंग की। यहाँ एक और बात नोट करने वाली है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं लाजमी नहीं कि इसी के अकॉर्डिंग आपने टेक्स्ट बुक वाला ही सारा मटेरियल लिखना है। अगर उससे अच्छा मटेरियल भी आप पेश करते हैं, आपने कोई अच्छी बुक यूज़ की है, अच्छे राइटर की यूज़ की है, अच्छा कंटेंट या मटेरियल दिया है तो आपको उसकी भी हौसला अफजाई की जाती है, उसके भी अच्छे मार्क्स ही दिए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे नोट में मैं आपको दिखाता हूँ, द गिवन आंसर टू द क्वेश्चन आर a sample key only and simply for the guidance of the examiner and that is not a final solution। ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है कि जो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि सोल्यूशन, जैसा कि अभी आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन के आपके सामने आंसर भी दिखाऊंगा तो वो एज अ सोल्यूशन के तौर पे, कि मॉडल के तौर पे दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया डेवलप हो जाए कि कितनी को लेंथ का किस तरह का जो किस क्वेश्चन का हमने आंसर देना है। आइए चलते हैं, अब आपको वो दिखाते हैं। जी प्यारे बच्चों, ये सैम्पल सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें आपने देखा था शॉर्ट क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स लिखने थे। जैसा कि पहला है एक्सप्लेन एब्सोल्यूट ज़ीरो, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। अब आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल देख सकते हैं। इसी तरह मैं आपको ये तमाम जो आंसर्स है वो भी शेयर करता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाए कि जो बुक्स में हमने याद किया है वो भी तो इतने ही है, तो लेकिन आपके ज़हन में फिर भी ये आइडिया होता है कि हमें शायद पूरे नंबर नहीं दिए जाते। तो ऐसी कोई बात नहीं बच्चों, आपने जो लिखा है उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आप इजीली हर क्वेश्चंस का आंसर्स दिया गया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का देखिएगा, अब आपको वो दिखाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस दिखाते हैं। जी प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देख सकते हैं। अब देख के बड़ी खुशी हो रही होगी कि इतने आंसर्स तो हमने याद कर लिए हुए हैं।
तो यकीनन अगर आपने मेहनत की है तो आप अच्छे मार्क्स के हकदार हैं और आपको मिलेंगे। लाजमी नहीं कि 3-3 लाइनें लिखनी है, आपने 4-4 लाइनें लिखनी है। डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर के ऊपर। जिस तरह यहाँ पे आप देखें, वाई डिड पास्चर डू अबाउट परपेरल फीवर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं। और इसी तरह नीचे यहाँ पे ये क्वेश्चन देखें तो आप देखेंगे ये एक डेड लाइन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है कि वाई डिड चिप्स हेस्टन टू द गर्ल वेविंग फ्रॉम अ डेंजरस रॉक। आप यहाँ पे देखें डेड लाइन में भी आंसर दिया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं डेड आप हो सकता है कि एक लाइन का भी तैयार करके लिख सकते हो। ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लैंग्वेज और ग्रामर और सेंटेंस का इस्तेमाल करके फ़िक्रा बनाते हैं। आगे देखिए तो एक एक लाइन के आपको नज़र आ रहे हैं आंसर। जैसा कि क्वेश्चन पेपर मैंने शुरू में दिखाया था, उसको समझ रख के आप इनके आंसर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे के हवाले से दिखाते हैं आपको। जी प्यारे बच्चों, ऐसे के हवाले से जैसा कि मैं पहले भी इंस्ट्रक्शन आपको दे चुका हूं कि उसके अंदर 15 मार्क्स का टोटल होता है। इंट्रोडक्शन के 2 नंबर है, मेन बॉडी के 8 नंबर आप देख सकते हैं, कंक्लूजन के भी उसमें 3 नंबर हैं, और प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड वोकेबलरी में भी गिवन 2 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए तो टोटल आपके ये 2 नंबर एंड पे लिखे हुए हैं। इस तरह टोटल 15 मार्क्स हैं। ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं जब भी कोई ऐसे आपने राइट करना है। जी प्यारे बच्चों, अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो ये देख लें इसकी कितनी कितनी लेंथ है, बहुत शार्ट है कि लेंथ का आपका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब मैं जाऊँगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश। इसमें जो मेन पॉइंट है आपने देखना है उस हवाले से, ये जो एक पैराग्राफ दिया गया है कि मुस्तफ़ा कमाल ने उस्मानी फ़ौज के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने इसको लिखना है कि मुस्तफ़ा कमाल स्टार्टेड टू गैदर या यूनाइट ऑफ उस्मानी आर्मी। When the king came to know of these activities of Mustafa Kamal, he ordered him to return to Istanbul, which Mustafa Kamal refused to obey, saying that he would stay there until the nation won its freedom. The army, trained by Mustafa Kamal, forced the allies to leave the interior of Turkey. ये देख लें, सिंपल सा इसकी ट्रांसलेशन है जो कि उर्दू से इंग्लिश में इस तरीके से आपने करनी है। अब इसके साथ जो लिखा होता हाउ पैराग्राफ इज़ रिटन अल्टरनेटिव टू क्वेश्चन नंबर 7, पैराग्राफ जो ग्राफ राइटिंग है उस हवाले से भी आपके सामने ये हदायत जो इंस्ट्रक्शंस है मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से इसको भी अटैम्प्ट हमने करना है। आप देख सकते हैं, अ पैराग्राफ discusses an idea in detail and aids the development of an overall topic for the essay. The length of the paragraph will vary depending on the purpose of the part of the paragraph. The basic paragraph consists of 3 parts: a topic sentence, supporting details and concluding sentences. तो यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो इसके डिवीजन ऑफ मार्क्स में टॉपिक सेंटेंस के 2 मार्क्स है, सपोर्टिंग डिटेल्स के 8 हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस के 2 हैं, ग्रामर प्लस टेंसेस प्लस स्पेलिंग प्लस गुड एक्सप्रेशन के। तो ये टोटल आप देखिए इसके 3 नंबर है। टोटल आप करें तो 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15 नंबर इस तरीके से इस पैराग्राफ के बनते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये सारी इंस्ट्रक्शन अब आपने देख ली हैं, मॉडल सोल्यूशन भी देख लिया है। आपको बड़ी खुशी होगी कि अब इंशाल्लाह हम भी बोर्ड के एनुअल एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे और इंशाल्लाह लेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हमें वीडियो रिसीव हों जिसमें बोर्ड पैटर्न के मुताबिक पेपर को हल करने का तरीक़ेकार और साइंटिफिक लेक्चर और प्रैक्टिकल की वीडियोज़ रिसीव हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।